पटना में आए हैं, क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? पटना में ही क्या, पूरे बिहार में एनडीए के पक्ष में माहौल नजर आता है। मोदी जी का, नीतीश कुमार जी का जो प्यार यहाँ पर लोगों को मिल रहा है, लोगों का समर्थन जो इन दोनों नेताओं को और एनडीए को मिल रहा है, वो अपने आप में स्पष्ट संकेत देता है कि एक बार फिर एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और नीतीश कुमार जी प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगे। सैकड़ों पोस्टर लगाए गए हैं पटना में, जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इकलौती तस्वीर है। विरोधी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर से अब गठबंधन को भरोसा उठ गया, इसलिए मोदी जी की तस्वीर का सहारा ले रहे हैं। निश्चित तौर पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हिस्सा है। चारों राजनीतिक दल इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ ही नहीं रहे, चुनाव ताकत के साथ लड़के जीतने जा रहे हैं। इसलिए जब किसी के पास कुछ और बोलने को नहीं बचता, उनको लगता है कि कैसे एनडीए का विरोध करें, क्योंकि बिहार की जनता को दिल्ली एम्स आना पड़ता था, उसकी बजाय 2 एम्स अस्पताल बिहार में, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, कई बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, ये नर्सिंग के कॉलेज हमने खुलवाए। और इसके अलावा जहां मात्र 22% बिजली आती थी, आज 100% लगभग बिजली आती है। 34% पक्की सड़कें थी, आज लगभग 96% पक्की सड़कें हैं। जहां बिहार की विकास दर मात्र 3.5% थी, वो बढ़कर 11.5% हुई। जो गैर कृषि विकास दर भी बढ़कर 12% हुई, कृषि विकास दर बढ़कर 11.5% हुई। ये मात्र 3-3, 3.5% थी। ये अपने आप में दिखाता है बिहार आगे बढ़ा है। बिहार में प्रति व्यक्ति की आय 8,000 रुपया थी, जो बढ़कर 43,000 रुपया हुई। और केंद्र ने भी जो हजारों करोड़ रुपए का सहयोग किया है, यह मोदी जी का बिहार प्रेम दिखाता है। अगर इतना काम हुआ है सर, तो ज़रूरत क्या आन पड़ी है कि आपके गठबंधन को पुलवामा, चीन, पाकिस्तान, आतंकवाद, नीतीश जी लालू परिवार में उनकी बहू, उनके बेटे बेटियों का जिक्र कर रहे हैं कि 8-9 बच्चे पैदा कर दिए। परसा में उन्होंने उनकी बहू का जिक्र किया कि कितना अपमान हुआ। अगर इतना काम हुआ है तो काम के मुद्दे पर क्या नहीं लगता कि वोट देगी जनता? देखिए, एक बात मैं आपको बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं। एक और हम हैं जो सैनिक का सम्मान करते हैं क्योंकि देश के लिए लड़ता है। दूसरी ओर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी थे, जो बाटला हाउस कांड में शहीद हुए इंस्पेक्टर शर्मा के घर नहीं गए, लेकिन आतंकवादियों के यहां पर रोने चले गए थे। और कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने कहा था कि सोनिया जी फूट फूट कर रोई। ये इनका इतिहास कहता है। दूसरी ओर चीन के साथ लड़ाई में जहां एक और हमारे सैनिक डटे हुए हैं, दूसरी ओर देश के अंदर बैठकर चीन और पाकिस्तान की बोली कांग्रेस के नेता बोलते हैं। बिहार रेजिमेंट में हमारे जवान शहीद होते हैं, देश के लिए बलिदान देते हैं, और उनके बलिदान को भी आप अनदेखा कर दें और चीन और पाकिस्तान के पक्ष की बातें करें। क्या यही रह गया है जब देश को एकजुट होना चाहिए? तो सोशल मीडिया आप भी यूज़ करते होंगे, मैं भी काफ़ी एक्टिव हूँ। उस पर जो कमेंट आते हैं वो यही आते हैं कि बिहार चुनाव से इन चीज़ों का क्या लेना देना, पाकिस्तान से और चीन से न तो बिहार की सीमा सट लगती है, न बिहार में कोई आतंकवादी है, फिर ये सारे मुद्दे बिहार चुनाव में क्यों आए हैं? अगर हिंदुस्तान के विकास में बिहारियों का बहुत बड़ा योगदान है, तो आप क्या कहेंगे कि दिल्ली मुंबई की सीमा बिहार से नहीं जुड़ती तो क्या बिहार के मतलब नहीं है? क्योंकि भारत का ही एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बिहार है। बिहार के लोगों ने आईएएस, आईपीएस, आईआरएस से लेकर मीडिया तक अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये बिहार के युवाओं को और आगे बढ़ाने के अवसर देने चाहिए। लेकिन ये कह दें कि बिहार के चुनाव में बाकी मुद्दे नहीं आएंगे, तो देश के हर कोने के जितने व्यक्ति को देश के हर विषय के साथ जुड़ना है, उतना ही बिहार के लोगों को भी जुड़ना है। आखिरी सवाल, चिराग पासवान पर स्थिति आप लोग लगातार मंच से कह तो रहे हैं, मोदी जी ने जो 3 रैलियां की उसमें जिक्र नहीं किया, और कल जेडीयू ने कहा कि चिराग तो जमूरा है, मदारी कोई और है। आज चिराग ने पलटवार किया और कहा कि जेडीयू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मदारी बोल रही है। तो क्या चल रहा है आखिर आपका और चिराग का, आखिर हो क्या रहा है? एलजेपी का और भाजपा का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन का हिस्सा है।
नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। गठबंधन वापस सत्ता में आने वाला है और नीतीश कुमार जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप चिराग का सहयोग नहीं लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो? जरूरत पड़ने की सवाल ही खड़ा नहीं होता है। हम अपने बलबूते पर चुनाव जीतेंगे, क्योंकि डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में और प्रदेश में नीतीश जी के नेतृत्व में अच्छा काम किया है। आंकड़े बताते हैं। और हमने पूरा सहयोग बिहार का किया, सड़क रेल से लेकर शिक्षा स्वास्थ्य और बाकी सब में बहुत योगदान दिया है। और केंद्र आगे भी सहयोग बिहार का करेगा। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार को विकास की राह पर और आगे लेकर जाएंगे। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और चिराग पासवान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कहना है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। उनका ये भी कहना है कि बिहार में विकास के जो काम हुए हैं उसके साथ ही साथ आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे भी बिहार में ज़रूरी हैं। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।